Good morning, students. Welcome back in the fifth session of the genetics, principle of inheritance and variations. आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com और वर्ड ऑफ बायोलॉजी यूट्यूब चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अपकमिंग वीडियोस के बारे में और आप उसे देख सकें। जैसा कि आपने कहा था कि जो है एक्सप्लेनेशन अगर हम हिंदी में तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में ही जो है आपको एक्सप्लेन करें। और जो ये फिफ्थ पार्ट है या फिफ्थ जो है जो सेशन है इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का, इसमें हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ये दो टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको जो है सटन एंड वावेरी ने 1902 में प्रपोज किया था। और इसके बारे में अगर हम देखें तो इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जीन को वियर करते हैं। इट मींस जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्चुअली क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो है एट द टाइम ऑफ मेंडल जीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फैक्टर्स कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। एलील्स कहाँ होते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। तो जीन्स के जो है डिस्कवरी के बाद, जीन्स के क्वाइनिंग के बाद जो है इन सब चीज़ों पे जो है फर्दर जो है डेवलपमेंट हुए, फर्दर जो है रिसर्च हुए, और फिर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आया जैसे सटन एंड वावेरी ने दिया। और उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जीन को बियर करते हैं। इट मीन्स जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ chromosomes. Sex chromosomes and autosomes, these are the two major categories of the chromosomes. यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स और सोमैटिक क्रोमोसोम्स, जो कि हमारे बॉडी के जितने भी सोमैटिक कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको जो है एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। उनके एक्सप्रेशन के लिए जो जीन्स होते हैं उनको बियर करते हैं। और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो था वो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस था। और इसके बारे में जो है हम ये भी जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 50% जो है मदर से आते हैं और 50% फादर से आते हैं। यानी जो गैमेट्स होते हैं उसमें जो है, चूंकि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं ऑलरेडी आप जानते हो, और जो दो हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो 50% गैमेट्स क्रोमोसोम्स जो है बियर करने वाला जो फीमेल गैमेट था और 50% क्रोमोसोम्स बियर करने वाला जो मेल गैमेट था, ये दोनों जब फ्यूज किए तो टोटल जो है डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स यानी 100% क्रोमोसोम्स जो है एक साथ आते हैं, जो कि पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिप्लॉइड ऑफ 2n। तो ये पेयर्स के फॉर्म में होते हैं और इन पेयर्स को हम होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसमें 50% मदर से और 50% फादर से आ रहे हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इट मींस 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम द मदर एंड 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम द फादर। लुक हियर, ये एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। इसमें डिफरेंट जीन्स जो है दिखाए गए हैं, जीन्स के लोकेशंस को दिखाए गए हैं। ये सिर्फ जो है एक डायग्राम है जो आपको जो है देखना है और समझना है कि जीन्स आर लोकेटेड एट द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द chromosomes and these locations are called as gene loci। तो इन पर्टिकुलर लोकाई पे जो है जो अलग अलग जो है जीन्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखो आप,
ये एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी का जीन जो है यहाँ पाया जाता है। PRPS रिलेटेड गाउट का जीन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। हंटर सिंड्रोम एंड हीमोफीलिया बी का जीन्स है यहाँ पे। तो ये जो है अलग अलग तरह के जीन्स जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पे जो है अटैच्ड है। साइज एंड लेंथ रेशियो, नंबर, पोजीशन, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ये सारे जो है क्रोमोसोम्स में अलग अलग होते हैं। हम अगर ह्यूमन बॉडी के क्रोमोसोम्स को देखें तो दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम्स। कैरियोटाइप का मतलब ये हुआ कि हम क्रोमोसोम्स की मैपिंग कर रहे हैं, सारे जो है क्रोमोसोम्स को एक साथ दिखा रहे हैं। और ये देखो, दिस इज फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। बाई पेयर वी मीन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर, सेवंथ पेयर, एट्थ पेयर, 22nd पेयर, दिस इज X एंड X। ये फीमेल क्रोमोसोम्स को दिखा रहा है, फीमेल बॉडी के कैरियोटाइप को दिखा रहा है। अगर ये X एंड Y होगा तो Y इज वेरी स्मॉलर देन दैट ऑफ द X। तो ये ह्यूमन कैरियोटाइप है क्रोमोसोम्स का, जिसमें क्रोमोसोम्स को जो है यहाँ पे दिखाया गया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो है हर क्रोमोसोम्स के जो है का जो दो क्रोमैटिड्स यहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, उस पॉइंट को हम जो है सेंट्रोमियर कहते हैं। दिस इज द सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के पोजीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो अलग अलग क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर का पोजीशन जो है अलग अलग जो है जगह पे है। और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर अभी हम आगे देखेंगे कि क्रोमोसोम्स को जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन कैरियोटाइप के, जो look here, this is one chromosome, centromere, that bind both the chromatids of chromosome। we know एक क्रोमोसोम जो होता है वो दो क्रोमैटिड्स से मिलकर के बना होता है। तो ये जो है दोनों क्रोमैटिड्स जहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। आगे आपने और भी चीजें पढ़ी हुई हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्लास 11th में जब आप क्रोमोसोम्स पढ़ रहे थे तो आपने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे। जैसे क्रोमैटिक आर्म जो ऑलमोस्ट डिस्टल एंड होता है क्रोमोसोम का, दैट इज कॉल्ड एज टीलोमियर। तो ये जो है क्रोमोसोम के एक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। और इसे हम आगे देखें तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन द क्रोमोसोम। Look here, there is the telocentric. Telocentric means the centromere is located at the distal end of the chromatids, यानी telomere के पास। That's why it is called as telocentric. Acrocentric, almost at the 1/4 length of the chromosomes जो होता है वहां पर सेंट्रोमियर पाया जाता है। Submetacentric, 2/3 डिस्टेंस जो होता है उस पॉइंट पे जो है क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर पाया जाता है। एंड मेटासेंट्रिक एट द सेंटर ऑफ द क्रोमैटिड्स, बिल्कुल मिडिल में जो है सेंट्रोमियर पाया जाता है। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। एक हाइपोथेटिकल क्रोमोसोमल टाइप भी होता है जिसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। एसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ कि सेंट्रोमियर इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल। तो अगर सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता तो उसे हम बोलेंगे एसेंट्रिक, बट इट इज हाइपोथेटिकल, इट इज नॉट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ देयर सेंट्रोमियर। दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम। अभी हमने पीछे कैरियोटाइप में आपको बताया था कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है दैट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द वाई क्रोमोसोम। Look here, it is the Y chromosome that is very shorter, right? That is much shorter than that of the X chromosome. तो ये X और Y क्रोमोसोम्स जो हैं ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। Sex determination. The second part of this topic or this session is the sex determination, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। आपने क्लास 8th में भी पढ़ा हुआ है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन। और आप दोनों क्लासेस में जो आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था वो ह्यूमन बॉडी के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है।
But at this level we have to study about the sex determination, and this sex determination can be done by 3 ways: environmental sex determination, genetic sex determination and chromosomal sex determination. तो हम एक एक करके इन्हें देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं. फर्स्ट इज environmental sex determination. Environmental sex determination means sex determination that is influenced or performed by the environmental factor or environment. जरा एग्जांपल देखते हैं. देखो, marine mollusk Crepuscula becomes female if reared alone. क्या बोल रहा है कि अगर क्रेपिकुला को एलोन अकेले में उसे रेयर किया जाए तो फीमेल के रूप में डेवलप होगा, और अगर वो किसी फीमेल के कंपनी में जो है डेवलप हो तो जो है मेल के रूप में डेवलप होगा. अब आप कहोगे कि यहाँ इन्वायरमेंट कहां से आ गया. जरा याद करो कि इन्वायरमेंट है क्या. ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट. So if no any individual is present around that particular mollusk, then that will be developed as female. और अगर उसके जो है आसपास में फीमेल हैं तो मेल के रूप में डेवलप हो जाएगा. तो मेल या फीमेल का उसके आसपास में पाया जाना वो भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है. तो ये जो है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन का एक एग्जाम्पल हुआ. जरा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. मैराइन वर्म मोनेलिया, ये तो काफी अलग तरह का जो है यूनिक टाइप ऑफ वर्म है. जरा देखें हम. मैराइन वर्म बोनेलिया जो कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग फीमेल के रूप में जो है डेवलप होता है, अगर उसे आइसोलेटेड कंडीशन में जो है डेवलप किया जाता है या रेयर किया जाता है, या वो आइसोलेटेड कंडीशन में डेवलप होता है, ग्रो करता है, तो लगभग 3 सेंटीमीटर लॉन्गर फीमेल के रूप में डेवलप होता है. बट इट बिकम्स ए पैरासाइटिक मेल that is only 0.3 centimeter long. Look here, female is 3 centimeter long and male is 0.3 centimeter long, and it is parasitic in nature. When it develops in closure of female and it gets interest in the female body, and a male is parasite and its host is its female individual. तो फीमेल के साथ अगर डेवलप होगा तो फीमेल से क्लोज होता जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर लॉन्गर मेल का फॉर्मेशन डेवलपमेंट होगा, और ये मेल जो है फीमेल के बॉडी में इंटर कर जाएगा एज पैरासाइट. सो इट इज वेरी यूनिक क्वालिटी. क्रोकोडाइल्स एंड सम लिजर्ड्स, हाई टेम्परेचर मेलनेस को कॉज करता है और लो टेम्परेचर जो है फीमेलनेस को कॉज करता है. यानी अगर हाई टेम्परेचर पे वो डेवलप होते हैं क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड्स तो मेल के रूप में डेवलप होंगे, और लो टेम्परेचर पर जो है डेवलप होते हैं तो फीमेल के रूप में डेवलप होंगे. टर्टल्स ग्रेटर देन 28 डिग्री सेल्सियस पे जो है मेल के रूप में, और जो है अगर लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस पे मेल के रूप में, और 33 डिग्री सेल्सियस जो है फीमेल के रूप में. ग्रेटर देन 33 डिग्री सेल्सियस जो है के टेम्परेचर पे अगर ये डेवलप होंगे तो ये फीमेल के रूप में डेवलप होंगे, और 28 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे अगर ये डेवलप होंगे तो ये मेल पे डेवलप होंगे, जो कि अगर हम देखें तो इससे जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी इनका डेवलपमेंट कॉन्ट्रारी है इनसे. यहाँ क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर मेल डेवलप कर रहे हैं और लो टेम्परेचर पर फीमेल, जबकि यहाँ टर्टल जो है लो टेम्परेचर पर मेल के रूप में डेवलप हो रहे हैं और हाई टेम्परेचर पे फीमेल के रूप में डेवलप हो रहे हैं. So these are the different examples of environmental sex determination. Now genetic sex determination. You already know about the plasmid or fertility factor in the bacteria. Plasmid और fertility factor. Plasmid क्या होता है? Extra chromosomal material present inside the bacteria. Extra nuclear material present inside the bacteria. बैक्टीरिया के बॉडी में जो उसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है
या जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें उस क्रोमोसोमल मटेरियल के अलावा अलग से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड या फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं, जो कुछ इस तरह से होता है। सपोज दैट इट इज बैक्टीरिया, ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल या जो है क्रोमोसोमल मटेरियल है, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड और फर्टिलिटी फैक्टर। तो दो तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक ही स्ट्रेन में दो तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक ही स्पीशीज में दो तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक के पास फर्टिलिटी फैक्टर होगा और एक के पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होगा। तो जिसके पास होगा उसे एक पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे, जिसके पास नहीं होगा उसे हम एक नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। तो ये फर्टिलिटी फैक्टर जो है ये एक तरह से जो है सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है बैक्टीरिया के, बट इट इज नॉट द रियल सेक्स। और जो है ये एक जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन है, क्योंकि स्ट्रेन चेंज हो जाना है, एक पॉजिटिव और एक एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है ना। आप ये भी जान लो कि जब एक एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया एक एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ कंजुगेशन करता है तो एक कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और उस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू फर्टिलिटी फैक्टर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया टू एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। और फिर जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है वो भी एक एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया के रूप में चेंज कर जाता है। जरा देखो इसका, ये देखो, एक्चुअली बैक्टीरिया के जो है बॉडी के ऊपर डिफरेंट स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पिलाई और सेक्स पिलाई। ये पिलाई अंदर से जो है हॉलो होते हैं, और दो बैक्टीरिया के पिलाई एक दूसरे के साथ जुड़ करके कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। और इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू अगर इसके पास जो है प्लाज्मिड है, ये एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसका प्लाज्मिड जो है वो इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू जो है यहाँ चला जाता है, इसका कुछ पार्ट। नाउ देन इट बिकम्स द एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनिशियली इट वाज द एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन जब ये यहाँ पे जाता है तो ये भी एक पॉजिटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये जो है जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। मेज, जरा देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं। मेज के पास जो है सेपरेट जीन्स होते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेसल मेल इन्फ्लोरेसेंस एंड कॉर्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। मेल इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? आपने मेज देखा है, मेज के प्लांट को अगर आपने देखेंगे तो जो भुट्टा हम खाते हैं, भुट्टा, वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, दैट इज द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। और मेज के टॉप ऑफ द पार्ट पे कुछ जो है हेयर्स निकले होते हैं, जैसे बालियों के रूप में जो है पार्ट निकला होता है, और उन्हें हम बोलते हैं मेल इन्फ्लोरेसेंस, टैसल। टैसल और कॉब जो हम खाते हैं भुट्टा और कॉब है, और टैसल जो है वो मेज के प्लांट के बिल्कुल ऊपर की तरफ पाया जाता है। और ये जो है जैसे धान का जो है पौधा होता है, धान के पौधे में जैसे धान की बालियां निकली होती है, ठीक उसी तरह से उसमें निकली होती है और थोड़ी लंबी होती है। तो जो है ये जो अलग अलग जीन्स हैं इनके डेवलपमेंट के लिए और अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं एट द सेम प्लांट, ठीक है। ये जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन को जो है बताता है। यहाँ पे एक चीज ये भी आप जान लो कि जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन इज नॉट द रियल टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। यहाँ पे कोई रियल मेल एंड फीमेल सेक्स का फॉर्मेशन जो है नहीं हो रहा है, बल्कि सेक्सुअलिटी की बात कर रहा है कि जो है सर्टेन टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी इज शोन इन द प्लांट और इन द बैक्टीरिया। क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है वो कई तरह के होते हैं। जरा यहाँ पे देखो आप, XXXY टाइप जो कि मोस्ट इंसेक्ट्स और मैमल्स में पाया जाता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो XXXY टाइप है जो कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स एंड मैमल्स में पाया जाता है। और फ्रूट फ्लाई, दिस फ्रूट फ्लाई इज
the main topic or main organism that needs to be studied by us in the genetics. हम इसे पढ़ेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है हमारा, जैसे अभी हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने पी पढ़ा, ठीक उसी तरह से जो है हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में जो है ड्रोसोफिला को पढ़ते हैं या फ्रूट फ्लाई को पढ़ते हैं। तो फ्रूट फ्लाई और हम मैमल्स, हम दोनों का जो सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो क्रोमोसोमल में XX XY टाइप होता है, जिसमें XX फीमेल को डिनोट करता है और XY मेल को डिनोट करता है। इवन आपने क्लास 8 और क्लास 10 में जो सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा है वो भी जो है आप इसी जो है सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में आपने पढ़ा है। XX shows the female and XY shows the male. It means female has 2 X sex chromosomes while the male has a 1 X male X sex chromosome and 1 Y sex chromosome. Look here. This is the sex determination in human being. We are having 44 plus XY or 44 plus XX chromosome. Total we are having total 23 pairs of chromosomes. These 44 are the 22 pairs जो कि ऑटोसोम्स और सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं। ये भी ऑटोसोम्स और सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं और ये XY मेल में और ये XX फीमेल में ये जो है हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो गैमेट्स फॉर्मेशन होने के बाद जो है गैमेट्स जो बनते हैं उसमें 44 का हाफ हो जाएगा 22 और X और Y में से एक X जो है जाएगा या एक Y जाएगा। तो जिस मेल गैमेट में X क्रोमोसोम होता है उसे हम गायनोस्पर्म कहते हैं, क्योंकि ये फीमेल बॉडी को जो है फीमेल बेबी को पॉज करने में हेल्प करता है। और 22 प्लस Y जिसमें Y क्रोमोसोम होता है उसे हम एंड्रोस्पर्म कहते हैं, क्योंकि मेल बेबी को जो है डेवलप करने में हेल्प करता है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? बिकॉज फीमेल हैज और मदर हैज बोथ द X क्रोमोसोम्स। सो जो गैमेट्स बनते हैं, जो भी X बनते हैं वो सभी एक ही तरह के होते हैं 22 प्लस X। 22 प्लस X का मतलब क्या हुआ कि जो है ये इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसमें कोई वैरायटी नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। ये चाहे ये इनमें से चाहे ये जो है चाहे इसके साथ फ्यूज करे चाहे इसके साथ फ्यूज करे सेम रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह से ये जो चाहे इसके साथ फ्यूज करे चाहे इसके साथ फ्यूज करे सेम रिजल्ट मिलेगा। इट मींस सेक्स डिटरमिनेशन इज मेल is done by the male gametes only, and the father is responsible for the determination of sex of the child, not the mother. अब यहाँ पे फादर भी जो है, एक्चुअली फादर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द रिस्पॉन्सिबल इज आइदर गायनोस्पर्म और एंड्रोस्पर्म, because the fertilization, the fusion of male and female gamete is matter of chance. Which type of male gamete is getting fused with the female gamete? It is completely matter of chance. No one know about that which type of male gamete is fused with the female gamete. ठीक है? तो कोई भी जो है मेल गैमेट जो है वो किसी फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा, ये जो है हमें नहीं पता कि कौन सा मिलेगा। सो ना तो फादर रिस्पॉन्सिबल है ना मदर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल कौन है? फादर के गैमेट्स, फादर के स्पर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल कि जो है जो बच्चा जो है जन्म लेने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो if gymnosperm fuses to the egg, then girl baby will be produced. If gymnosperm fuses to the egg, then girl baby will be produced. If androsperm fuses to the egg, then boy baby or male baby will be produced. So that is the sex determination in the human being as well as the most of the insects and Drosophila or fruit fly. This is the second type of sex determination, XX X0 type. XX X0 type sex determination. इसमें देखो हो जाए क्या है, X0 मेल को डिनोट करता है और XX फीमेल को डिनोट करता है। What is X0? It means ऑटोसोम्स के अलावा केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम है X तो मेल है, और अगर दो सेक्स क्रोमोसोम X के रूप में आ गए तो फीमेल हो। इट मींस मेल में एक क्रोमोसोम कम होता है और फीमेल में जो है एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है। तो X0 मेल के लिए डिनोट करता है और XX फीमेल के लिए डिनोट करता है। राउंड वर्म एंड सम ऑफ द इंसेक्ट जैसे ग्रासहॉपर एंड बग्स, इनमें जो है
जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो X0 XX टाइप होता है। यहाँ देखो AA ऑटोसोमस डिनोट कर रहा है X0, यहाँ पर जो है बना जो है दो तरह के गैमेट्स बने A+X और A+0, यानी यहाँ पे 0 का मतलब जो है नो एनी क्रोमोसोम, और यहाँ पे तो जो है दोनों ही गैमेट्स जो है इसी तरह के बनेंगे। अब यहाँ पर A0 जिसके साथ जाकर जिस भी गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, वो मेल बनाएगा, और A+X किसी भी जो है गैमेट के साथ जो फ्यूज करेगा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, वो फीमेल बनाएगा। तो यहाँ पर अगर एक क्रोमोसोम कम हो जा रहा है तो मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर जो है दोनों X क्रोमोसोम आ रहे हैं तो फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द X0 XX टाइप। यहाँ पर X0 मेल है और XX फीमेल। नाउ अनदर ZWZZ टाइप। ZWZZ टाइप में ZZ मेल है और ZW क्या है, फीमेल। यहाँ पे बर्ड्स और सम रेप्टाइल्स में ये जो है सेक्स डिटरमिनेशन होता है। सारे में सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका जो है परफॉर्म करने का, यहाँ पर जो है फ्लो चार्ट बनाने का एक ही है। आप उसको पहले गैमेट के फॉर्म में चेंज कर लो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर उसको आपस में फ्यूज करा दो। फ्यूज कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेल है और कहाँ पे फीमेल है। बस आपको ये याद रखना है कि ZW में ZW फीमेल है और ZZ जो है वो मेल है। और ये कहाँ पे होता है, बर्ड्स में होता है और कुछ रेप्टाइल्स में होता है। दिस इज अनदर टाइप Z0 एंड ZZ टाइप। यहाँ पे Z0 जो है वो फीमेल है और ZZ जो है वो मेल है। ध्यान दो, हमने जितने भी टाइप्स लिखे हुए हैं उसमें जो है पहले हमने फीमेल के लिए लिखा हुआ है और बाद में हमने मेल के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो Z0 इज फीमेल एंड ZZ मेल। ये बटरफ्लाई और मॉथ में होता है, इसको भी उसी तरह से हम डिटरमाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द सेक्स डिटरमिनेशन। नाउ अनदर हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हो। हनीबी, मधुमक्खी। मधुमक्खी में मेल जो मधुमक्खी होता है या मेल हनीबी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, जबकि फीमेल जो है वो डिप्लॉयड होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेल इज डेवलप्ड पार्थेनोजेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग ही जो है डेवलप्ड होकर के किसी इंडिविजुअल में बदल जाता है तो इंडिविजुअल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो मेल हनीबी जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं, जबकि फीमेल हनीबी जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, इसलिए वो डिप्लॉयड होते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस के कारण ऐसा होता है। और इसी के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, एर्निनोटॉकी। बीज, एंट्स एंड वेस्प्स, इन तीनों के बारे में आप जानते हैं। बीज, एंट्स एंड वेस्प। वेस्प यानी भौरे, ठीक है, और एंट्स जान रहे हो आप, बीज के बारे में आप जान रहे हो। ये जो है पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप करते हैं अपने मेल को। तो ये जो था वो आपने देखा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एज वेल एज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटरमिनेशन, और सेक्स डिटरमिनेशन में हमने तीनों टाइप पढ़े, एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन एंड क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। आज का ये सेशन अभी खत्म होता है, आप इसको देखो और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं वो फर्दर जो है हम गूगल मीट में जो है एक दूसरे से बात करके जो है उसे क्लियर करेंगे। थैंक यू।